हेलो स्टूडेंट्स, जनरल नॉलेज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लाए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न और उत्तर। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खुशवंत सिंह की कौन सी पुस्तक नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें वुमन मैनी ह्यूज मैनी शेड्स, यह खुशवंत सिंह की पुस्तक नहीं है। और कौन कौन सी पुस्तकें हैं खुशवंत सिंह की? तो वी इंडियंस, दिल्ली ए नोवेल और द एंड ऑफ इंडिया, ये सभी खुशवंत सिंह की पुस्तकें हैं। वुमन मैनी ह्यूज मैनी शेड्स भूपेंद्र सिंह की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? भूपेंद्र सिंह की पुस्तक है मैनी ह्यूज मैनी शेड्स। भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन कब किया? तो भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन वर्ष 1983 में किया। भारत सरकार में सरकारिया आयोग का गठन जून वर्ष 1983 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की क्षमता की जांच के लिए किया। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया थे, जबकि अन्य सदस्य श्री वी शिवरामन और डॉक्टर एस आर सेन थे। मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वह गुजरात है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो 6 माह का हो सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। इस प्रकार वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, लेकिन साल में संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक, शीतकालीन सत्र नवंबर और दिसंबर में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियां श्रेणियां हैं जो सरकार की नीतियों, आधिकारिक गतिविधियों को सारणीबद्ध करती हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची 35वें संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची 73वें, जबकि 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श देती है। राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आधार क्या है? तो राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आधार जनसंख्या है। राज्यसभा में सीटों की संख्या जनसंख्या पर आधारित है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सर्वाधिक 31 सीट हैं। सिक्किम भारत संघ का सदस्य कौन से संविधान संशोधन के बाद बना? तो 36वें वर्ष 1975। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन वर्ष 1975 के बाद 26 अप्रैल वर्ष 1975 को भारत संघ का सदस्य बना। सिक्किम दिवस 16 मई को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री ने कार्यालय संभाला था। वर्ष 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत किस राज्य की स्थापना हुई थी? तो हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। वर्ष 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत हरियाणा की स्थापना हुई। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक कौन है? तो उच्चतम न्यायालय है। केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है? तो संविधान की 7वीं अनुसूची में है केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा। मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों की तर्कसंगतता निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय की जाती है? तो यह कोर्ट के द्वारा तय की जाती है। लोकसभा में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय,
अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा सीटों में आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो 57वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया आरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जितने भी कथन दिए गए हैं सभी के सभी सही हैं। जैसे कि मंत्रियों की परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। मंत्रियों की परिषदों के सदस्य सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी मंत्री के खिलाफ आत्मविश्वास का मत मंत्रियों की पूरी परिषद के खिलाफ अविश्वास का मत है। यह सभी सही हैं। पद्मादेश की रिट निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए उपलब्ध है? तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है सभी के लिए उपलब्ध है। जैसे कि मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, अदालत या न्यायिक न्यायाधिकरण को अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए मजबूर करना जब उसने इसका अभ्यास करने से इनकार कर दिया है। एक सरकारी अधिकारी या सरकार को निर्देश देना जो कानून को लागू नहीं करता है, जो असंवैधानिक है। तो इस प्रकार से पद्मादेश की रिट जो हैं वह इन सभी उद्देश्य के लिए उपलब्ध है जो मैंने अभी आपको बताया। भारतीय संसद में शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है? तो दोपहर के 12 बजे शुरू होता है। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर वर्ष 2000 में हुई। उत्तराखंड की स्थापना उत्तर प्रदेश के पहाड़ी हिस्से को अलग करके 9 नवंबर वर्ष 2000 को हुई। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कब की गई? तो वर्ष 1989 में 1989 में 61वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई? तो भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1935 के तहत हुई। भारतीय संविधान के विषय में 13 दिसंबर वर्ष 1946 किस लिए जाना जाता है? तो यह उद्देश्य संकल्प लाया जाना इसके लिए जाना जाता है। उद्देश्य संकल्प 13 दिसंबर वर्ष 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया और 22 जनवरी वर्ष 1947 को अपनाया गया। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कब की गई? तो वर्ष 1989 में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 61वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पर जितने भी मिलान दिए गए हैं वे सभी सही हैं। इसका आप स्नैपशॉट लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2008 का अधिकार संसद द्वारा पारित किया गया था, जो कि समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निजी स्कूलों में सीटों का कितना हिस्सा आरक्षित करना चाहते हैं? तो 25%। लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो है वह राष्ट्रपति के पास है। एक राज्य का राज्यपाल विधानसभा के 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। मनुष्यों और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो यह फ्रांस देश से संबंधित। PRIA सॉफ्ट किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज संस्थान से संबंधित है। पंचायती राज संस्थान लेखा सॉफ्टवेयर NIC द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है जो पंचायतों के लेखा को व्यवस्था और उसे सुगम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के समेकित निधि से राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें करता है? तो वित्त आयोग। भारत सरकार के समेकित निधि से राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश वित्त आयोग द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो यह वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। कौन सा आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मृत्यु की जांच के लिए बनाया गया था? तो मुखर्जी आयोग बनाया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मृत्यु की जांच के लिए
वर्ष 1999 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज मुखर्जी की अध्यक्षता में मुखर्जी आयोग बनाया गया। इसने 6 मई वर्ष 2006 को अपनी रिपोर्ट दी। सही नहीं है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है अनुच्छेद 280 वित्त विधेयक, यह मिलान सही नहीं है। बाकी सब मिलान सही हैं। बाकी मिलान को आप देखिए और इसका स्नैपशॉट लीजिए। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 112 में है। ये नोट बताया गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 का कहना है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इस मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है वह सही नहीं है। बाकी सब सही हैं। सही कौन कौन से हैं? किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों को ओवरराइड या उल्लंघन कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में शामिल किया गया है, जिसमें 97 विषय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वह मिलान सही नहीं है। इसका भी आप स्नैपशॉट लीजिएगा। ये सभी आपके होमवर्क हैं जो भी मैं आपको स्नैपशॉट लेने के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज़ आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द कौन से संशोधन में जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन में जोड़ा गया था समाजवादी शब्द। भारतीय संविधान में समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन के बाद जोड़े गए थे। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। अब मैं आपको जो उच्च न्यायालय हैं भारत में 24, उनके नाम भी बता रहा हूँ। पहला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, हैदराबाद उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता, बिलासपुर, दिल्ली, गुवाहाटी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास, पटना, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय। ये कुल हो गए 24 उच्च न्यायालय। न्यायिक समीक्षा भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह यूएसए के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा सिद्धांत यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? तो भारत का पहला नगर निगम जो है वह मद्रास है। मद्रास नगर निगम भारत की सबसे पुरानी नगर निगम है, जिसकी स्थापना वर्ष 1687 में हुई। बीजी वर्गीय समिति वर्ष 1977 में किससे संबंधित है? तो यह प्रसार भारती अधिनियम से संबंधित है। बजट सत्र में गुलोटिन किसे कहा जाता है? तो यह स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को रखता है। बजट के अंतिम दिन जिन मांगों पर चर्चा नहीं होती है उन्हें भी मतदान के लिए रख दिया जाता है। इसे ही गुलेटिन कहते हैं। पोस्टल बैलेट से मत कौन डालता है? तो पोस्टल बैलेट से यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वे सभी हैं, उपरोक्त सभी। विदेशों में तैनात विदेशी सेवाओं के सदस्य, सशस्त्र बलों के सदस्य, चुनाव कार्यों पर कार्यरत कर्मचारी, ये सभी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको टॉपिक पसंद आ रहे होंगे। इसी तरह से प्रभाकर इनसाइट्स चैनल को फॉलो करते रहिए। आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल स्टडी, साइंस से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स यहाँ पर बताए जाते हैं और लेटेस्ट अपडेट भी शेयर किए जाते हैं। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन पर क्लिक करेगा, ताकि जब भी मैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो लाऊं तो वो आप तक समय से पहुंच पाए और आप सभी इसी तरह से नॉलेज को कंज्यूम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।